आप इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। कल जल यात्रा हुई, ब्राह्मण लोगों ने कराया। जल यात्रा का मतलब जानते हैं क्या होता है? जल यात्रा का मतलब गांव में समझते लोग पानी ले आओ जल यात्रा होगी, भीड़ जुटा दो जल यात्रा होगी। नहीं, वो जल यात्रा नहीं है। हमारे यहाँ प्रकृति पूजन की परंपरा है। एकमात्र सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें प्रकृति पूजन की परंपरा है। और हमारा शरीर सबसे पहले जल से बनता है। पिता के शरीर का जल माँ के शरीर में जाता है और वही धीरे धीरे पिंड रूप में आकर के आज इस रूप में खड़ा हो। बात समझ में आ रही है? जल में सारा, और आप पढ़ेंगे, जब आप उपनिषद पढ़ेंगे, उपनिषदों का अध्ययन करेंगे तो जल का विशेष स्थान है। सब तत्वों का, पंच महाभूतों का अपना अपना स्थान है, लेकिन जल का विशिष्ट स्थान है। अब आप कहेंगे जल में जानते कौन रहता है? अच्छा, जल में कौन भगवान रहते हैं बताओ भाई? अरे जल में भगवान नारायण रहते हैं भाई, इतना पता नहीं है? बच्चे बोला करो, डरो नहीं। जल में भगवान विष्णु रहते हैं और वो जल जब कलश में भरते हैं तो कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा। अब पंडित जी लोग, आचार्य जी लोग ज्यादा मंत्र पढ़ते हैं। विष्णु किसे कहते हैं? विस्लरी व्याप्तौ धातु है संस्कृत व्याकरण में। जो सर्वत्र व्याप्त है उसी का नाम विष्णु है। इसीलिए जब संकल्प बोलते हैं तो शिव शिव नहीं कहते, राम राम नहीं कहते, कृष्ण कृष्ण नहीं कहते, विष्णोर विष्णोर विष्णु बोलते हैं कि नहीं? इस पर आपने कभी विचार किया? तद विष्णु हो परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य, उपनिषद। विष्णोराराटमसि विष्णोः सर्वत्रस्थो विष्णु वेद त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्य अधोद्धर्माणि धारयन् वेद। वो विष्णु व्यापक उस जल में रहता है और उस जल को हम पूजित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे जल में परमात्मा जो विराजमान है, आप हमारे यहाँ पधार करके और हमारे यज्ञ को निर्विघ्न पूर्ण करने की कृपा करें।